हेलो एवरीवन। सो गाइज, इंग्लिश मूवीज सबटाइटल का जो सीरीज है उसका ये पार्ट 3 है गाइज। और आप लोग पसंद कर रहे हैं और प्लीज़ आप लाइक कीजिए। अभी पिछली बार लाइक्स हुए हैं बट उतने भी ज़्यादा लाइक्स नहीं हुए, बट आप लोगों ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच। अभी भी आप लाइक प्लीज़ करें ताकि मेरे वीडियो को प्रमोशन मिलता रहे, यूट्यूब समझ सके। चलिए गाइज आगे देखते हैं। तो आज का जो सबसे पहला है गाइज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू टू बोथ बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। मेन जो सिखाना है ये सिखाना है ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। हम यहां पर ऐसे लगाएंगे ऑन। अब यहां पर हम योर, हिज, हर, हम कुछ भी बोल सकते हैं और हमें बोलना है बेस्ट बिहेवियर। बेस्ट बिहेवियर ऐसे करके आपको बोलना है। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर हम अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो हम बी करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू शुड बी एट योर बेस्ट बिहेवियर। इसका मतलब है कि भाई तुम्हें बहुत सही से बिहेव करना है। मान लीजिए कि आपका बच्चा है और आप अपने बच्चे को कहीं पर लेके जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को किसी रिलेटिव के घर ले जा रहे हो, आप कह रहे हैं कि देख वहां जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि जाके उनका फ्रिज खोलता रहे और उनका टीवी का रिमोट छेड़ता रहे। बी एट योर बेस्ट बिहेवियर। तो आप एट बोले या ऑन बोले, यहां पर ऑन का ही इस्तेमाल है और लोग ऑन ही ज्यादा बोलते हैं, कई लोग एट भी कह देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यू शुड बी, एडवाइस ऐसे भी दे सकते हैं कि यू शुड बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, यू हैव टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। ये तो एडवाइस देते समय आप ये बी लगा रहे हैं। और नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि या ही इज भी लगा सकते हैं कि ही इज ऑन हिज बेस्ट बिहेवियर। देखो कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है। दे बोथ आर ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर, दोनों अच्छे बर्ताव पर है, यानी कि अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। तो यहां पर ये आदमी इन दोनों से कह रहा है कि आप दोनों जा रहे हैं ना, तो प्लीज यू टू बोथ बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, सही से बर्ताव करें एक दूसरे से। ये समझ गया? तो आप किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं कि बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। नेक्स्ट देखें, चलिए जी। यहां पर इसने बोला है कि आई एम गोइंग टू हेड इनसाइड। मेन फोकस मेरा ये हेड सिखाने का है। स्पोकन इंग्लिश में काफी इस्तेमाल होने लगा है हेड का। इस हेड का मतलब है कि आप जब सीधे कहीं जाते हैं तो आप जैसे कैसे बोलते हैं कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई शॉप, मैं अपने दुकान की तरफ जा रहा हूँ। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तो इसने बोला आई एम हेडिंग इनसाइड, यानी कि मैं अंदर ही जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हेड इनसाइड, ये गोइंग टू यानी कि गोना। गोइंग टू का मतलब है कि बिल्कुल आप उस काम को करने जा रहे हैं, और यहाँ हेड इनसाइड का मतलब है कि आगे बढ़ना। हेड का मतलब आगे बढ़ना। तो आप कह सकते हो कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माई होम, मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और आई एम हेडिंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। तो हेड का मतलब सीधे आप अंदर जाना या सीधे कहीं जाना। आप हेड के बाद कुछ भी लगा सकते हो। हम हेडिंग माई होम भी लगा सकते हो और हेडिंग टू माई होम भी लगा सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो इनसाइड आउटसाइड है इसके अंदर टू लगता नहीं है, लेकिन ये जो होम है, होम में भी टू नहीं लगता है। लेकिन अगर आप माई लगा दोगे तो आप आराम से टू लगा सकते हो। ये क्यों होता है, इसके लिए आपको फिर वो नाउन और वो एडवर्ब वाला सीन पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल ऐसे समझ लीजिए, आई एम हेडिंग होम भी कह सकते हो और आई एम हेडिंग टू माई होम भी कह सकते हो। जैसे हेडिंग इनसाइड, हेडिंग आउटसाइड, इसमें टू नहीं लगता है क्योंकि ये एडवर्ब वो प्लेसेस कहलाते हैं। तो ये हेड सिखाना था। क्लियर है ये? ओके। और नहीं तो टुवर्ड्स लगाकर आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर इसने बोला है कि आई एम पास्ट ऑल दैट नॉनसेंस। यू नो, ये सब यू नो तो रहने दीजिए, तो कहने का स्टाइल है। मेन ये पास्ट सिखाना है कि आई एम पास्ट ऑल दैट नॉनसेंस। देखिए होता क्या है, हम यहां पर ले आते हैं बी, यहां कर देते हैं पास्ट। इस बी का मतलब क्या है? बी एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर क्या क्या आइटम होते हैं भैया? एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब इस फोल्डर के अंदर होते। छोटा सा बी है कमाल का। तो आपने बोला कि पास्ट, पास्ट का मतलब है, मान लीजिए कि आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप समझ जाएंगे। अगर यहां पर कोई व्यक्ति है, उसकी नई नई शादी हुई है, ओके, बहुत परेशान है। नई नई शादी में ना बड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, थॉट्स मैच नहीं करते, बहुत नर्वस है, परेशान है, उदास है, डिप्रेस्ड है। और यहाँ पर कोई 20 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा आता है ये कहता है कि यार तुम अभी परेशान हो, आई एम पास्ट। तो आई एम पास्ट ऑल टाइप ऑफ या ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रबल सिचुएशंस,
यानी कि मैं गुजर चुका हूं। आई एम पास्ट का मतलब मैं गुजर चुका हूं, अब मेरे लिए कोई नई बात नहीं। आई एम एक्सपीरियंस्ड एनफ, आई एम ओल्ड एनफ, मैं अब इन सब से गुजर चुका हूं। तो आई एम पास्ट का मतलब है कि मैं अब यहां से आगे बढ़ चुका हूं। तो आई एम पास्ट ऑल दैट नॉनसेंस। मान लीजिए कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि एक लड़का है और एक लड़की है। अब ये लड़की इस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए नए नए ड्रेसेस पहन रही है और कुछ ना कुछ कर रही है, तो इसके नज़र में ये क्या है, नॉनसेंस है। तो ये कह रहा है आई एम पास्ट ऑल दैट नॉनसेंस। ये लोग आपस में जो कर रहे हैं ना इम्प्रेस करने की कोशिश, आई एम पास्ट, मैं गुजर चुका हूँ भाई, आई एम पास्ट ऑल दैट नॉनसेंस। तो आप किसी को भी कह सकते हो, कोई कार ड्राइविंग सीख रहा हो, बहुत ही नर्वस है और आप उस नर्वसनेस को पास्ट कर गए हो, यानी कि पार कर गए हो, तो क्या बोलोगे, आई एम पास्ट दिस नर्वसनेस। तो ये अंग्रेजों का एक स्टाइल है, सीखिए, वो लोग यूज करते हैं, स्पोकन में आप भी यूज कीजिए। आगे बढ़े, अगला है आई हैवेंट सीन यू दिस ड्रेस्ड अप सिंस प्रॉम। ये तो आपका चलो सेंटेंस सबको पता है कि आई हैवेंट सीन यू, मैंने आपको देखा नहीं, दिस ड्रेस्ड अप, ये जो आपका ड्रेसअप है ये इसको मैंने देखा नहीं, कब से नहीं देखा है, सिंस लगा है। मेन मुझे ये वर्ड सिखाना है प्रॉम। प्रॉम अंग्रेजों का एक ऐसा स्लैंग है प्रॉम। इस प्रॉम का मतलब होता है कि जो 10th क्लास है, हाई स्कूल क्या होता है 10th क्लास, तो 10th क्लास में जब सब पास आउट हो जाते हैं, जब उनका साल खत्म होता है, तो ये लोग ना एक डांस प्रोग्राम रखते हैं, एक डांस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। तो ये जो उनका डांस प्रोग्राम उस दिन होता है कि अब हम विदा ले रहे हैं, हमारा ये साल 10th कंप्लीट हो गया है, तो ये जो डांस रखा जाता है उस डांस प्रोग्राम को हम प्रॉम कहते हैं। वो जो डांस का जो वो पार्टी है, वो जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉम कहा जाता है। प्रॉम वो एक चीज़ है, एक डांस स्टाइल, मतलब स्टाइल भी नहीं कहेंगे, उस फंक्शन का नाम प्रॉम है, वो जो डांस पार्टी है उसका नाम प्रॉम है। तो ये कह रहा है कि उस प्रॉम से, जब वो डांस पार्टी हुई थी, उस प्रॉम से अब तक मैंने तुमको ड्रेसअप नहीं देखा, यानी कि उसी समय ड्रेसअप देखा होगा कि तुम सज सवर कर आई थी। ठीक है जी, तो ये प्रॉम आप एक याद रख सकते हैं। प्रॉम मतलब हाई स्कूल वाले जब विदाई के समय एक डांस पार्टी रखते हैं। चलिए आगे देखें, अगला है, इसने बोला है कि टोटली माई बैड। ये माई बैड बहुत फेमस है आजकल। माई बैड ये अंग्रेजों का स्लैंग है, इसका मतलब है मेरी गलती। आपने बोला ओ इट्स माई बैड, इट्स माई बैड, ये मेरी गलती है, इट्स योर बैड, ये तुम्हारी गलती है। तो देख लीजिए, अंग्रेज लोग काफ़ी यूज़ करते, तो आप भी यूज़ कीजिए। आपको लगता है यार ये मेरी गलती है, तो आप तुरंत कह सकते हो ओ हो इट्स माई बैड, सॉरी इट्स माई बैड। गॉट इट। चलिए गाइस आगे देखें। नेक्स्ट यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां लिखा है कि हु वुड आई बी एक्सपेक्टिंग। इसने, ये जो लड़का है, इसने बोला कि आर यू एक्सपेक्टिंग समवन, मतलब आप क्या किसी का इंतजार कर रहे हैं, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आए। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना। तो तुरंत बंदा कहता है हु वुड आई बी एक्सपेक्टिंग, नो वन, हु वुड आई बी एक्सपेक्टिंग। हु वुड आई बी, यहां पर वुड क्यों लगा? जैसे हम अचानक रोजमर्रा के कॉन्वर्सेशन में कहते हैं आर यू थिंकिंग अबाउट समवन, क्या तुम किसी के बारे में सोच रहे हो? हु वुड आई बी थिंकिंग अबाउट, किसके बारे में सोचूंगा यार। ये जो हम हिंदी में बोलते हैं किसके बारे में सोचूंगा, मैं क्यों ऐसा करूंगा, तो जरूरी नहीं कि आप उसमें गा है तो आप विल लगाओगे, हिंदी मीडियम का स्टाइल, जी नहीं, आपको वहां पर वुड लगाना है। ऐसे किसी ने बोला व्हाई डिड यू हिट हिम, तुमने इसको क्यों हिट किया? व्हाई वुड आई हिट हिम, यार मैं इसको हिट क्यों करूंगा भाई, इस तरीके से। व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, व्हाई वुड आई लुक एट यू, मैं क्यों देखूंगा भाई तुमको, दिस इज। सो आर यू एक्सपेक्टिंग समवन, हु वुड आई बी एक्सपेक्टिंग, यार मैं किसका एक्सपेक्ट करूं, किसके लिए मैं इंतजार करूंगा यार, किसको मैं चाहूंगा कि ऐसा कोई आए, हु वुड आई बी एक्सपेक्टिंग। तो अब समझ में आ गया, क्लियर है। मुझे गाली मत दे, डोंट अब्यूज मी, व्हाई वुड आई अब्यूज यू, मैं क्यों गाली दूंगा भाई आपको। यहाँ वुड लगाइए, विल मत लगाइए ये सोच के कि गागे की आ रहा है, ऐसा मत सोचिए। चलिए अगला देखें, आगे यहां पर है डोंट मेक रिग्रेट्स आउट ऑफ द चॉइसेस यू मेड। मैं तो कहता हूं पूरा रट लीजिए। हर बार ऐसा होता है कि आप रिग्रेट, कभी ना कभी तो रिग्रेट आप करेंगे ही, कुछ करने पर आप रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं। तो कोई आपको ऐसा बोले डोंट मेक रिग्रेट्स, मत पछताओ, आउट ऑफ द चॉइसेस यू मेड, यानी कि तुमने जो जो चॉइस रखा था, तुम्हें ये पसंद था तुमने ये भी कर लिया, तुम्हें ये पसंद था ये भी कर लिया, जितने तुम्हारे चॉइस थे तुमने कर लिया। अब इन चॉइसों में से तुम भाई किसी एक चॉइस पर रिग्रेट कर रहे हो, तो ऐसा रिग्रेट मत करो ना, मत पछताओ, होता है होने दो। डोंट मेक रिग्रेट्स, डोंट मेक रिग्रेट्स आउट ऑफ द चॉइसेस यू मेड। ये आपको रटना पड़ेगा पूरा, अगर आप इनकी तरह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो रट लीजिए।
डोंट मेक, नहीं तो इतना तो रट ही लीजिए, डोंट मेक रिग्रेट्स, इतना तो रट ही सकते हैं आप कि पछताओ मत, डोंट मेक रिग्रेट्स। ओके, ये भी बहुत ही प्यारा, मैं तो कहता हूं इसको भी रट लीजिए। एवरीथिंग हैपेंस द वे इट्स सपोज टू। जैसे हम कहते हैं ना यार, होनी तो होके रहता है, होनी प्रबल है, जो होना है वो तो होना ही है। कैसे हिंदी में किसी को तसल्ली देते हैं कि जो होता है वो तो अच्छे के लिए होता है, चलो ये तो है ही, लेकिन जो जो होना है वो होके रहेगा, यानी कि जो पहले से तय है वही हुआ है, टेंशन मत लो, ये तो होनी है, ये तो होके रहेगा, होनी तो प्रबल है। तो ऐसे में बोलते एवरीथिंग हैपेंस द वे इट इज सपोज टू, यानी कि जो होना है वही होता है। एवरीथिंग हैपेंस, वही सब कुछ होता है, द वे, जिस तरीके से इसको होना लिखा है, तो जैसे होना है वैसे ही होता है। अब इसकी हिंदी आप जो समझे, एक बंदा पछता रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ये क्यों हो गया, तो हम किसी को कैसे तसल्ली देंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग हैपेंस द वे इट इज सपोज टू। तो ये तसल्ली देने वाले डिपार्टमेंट में आप रख लीजिए, ठीक है जी। आगे देखें, चलिए अगला है कि बट वाइल यू टू वर आउट गैलिवेंटिंग। यहां पर सिर्फ ये गैलिवेंटिंग मुझे सिखाना है आपको कि गैलिवेंटिंग, गैलिवेंट एक वर्ब है, गैलिवेंट का मतलब क्या होता है एक्सक्यूज मी। मान लीजिए कि यहां पर एक लड़का है और ये लड़का काफी काम वाम कर लिया, अब कह रहा है यार अब मैं काम वाम नहीं करूंगा, अब काम से फ्री होके बस अब थोड़ा घूमता हूं, मस्ती करता हूं, इधर उधर भटकता हूं, घूमता हूं। तो अगर आप अपने सारे काम धंधे को छोड़कर सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इधर उधर आप मटरगस्ती करते हो, घूमते हो, भटकते हो कि चलो यार आज घूमते हैं, इस घूमने को, इस अपने सुख के लिए जो आप घूमते हो, मनोरंजन के लिए, ऐसे नहीं किसी काम से बाहर गए हो, ऐसे ही उसको क्या बोलते हैं, गैलिवेंट कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि टुडे आई वुड लाइक टू गैलिवेंट, यस्टरडे आई वाज गैलिवेंटिंग अराउंड द सिटी, तो आई वाज गैलिवेंटिंग, यानी कि मैं बस घूम रहा था, मजे कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, इधर उधर टहल रहा था, दैट इज गैलिवेंट। यहां पर इसने बोला है कि वाइल यू टू वर आउट गैलिवेंटिंग, कुछ ऐसा मैटर होगा कि जब तुम दोनों बाहर मटरगस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, आगे कुछ होगा, मुझे बस ये गैलिवेंटिंग आपको दिखाना था। तो समझ में आ गया गैलिवेंट। चलिए गाइस आगे देखते हैं। अब आप किसी से भी कह सकते हो, खुद के लिए बोलो ना, आई एम जस्ट गोइंग टू गैलिवेंट, आई एम डन विद दिस वर्क, नाउ लेट मी गैलिवेंट। ओके, अगला है कि इफ समवन एल्स गॉट देयर होप्स अप फॉर दिस वन। इसके अंदर गाइस मेन हमारा ये है, गॉट है तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, गेट। गेट यहां योर माई किसी का भी, और यहां पर मैं कर देता हूं होप्स, और यहां पर कर देता हूं अप। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एक सेंटेंस, यहां लिख देता हूं, मैं कहता हूं कि डोंट 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 गेट योर होप्स अप। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं, डोंट गेट योर होप्स अप का मतलब है कि भैया अपनी उम्मीदों को मत बढ़ाओ। आपने कहा कि अब मैं ना जा रहा हूं, मैं उस लड़की से ना बात करूंगा, वो लड़की बहुत अच्छी है, वो ना मेरा प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। मैंने कहा भाई डोंट गेट योर होप्स अप, अपनी उम्मीदें मत बढ़ा भाई दैट शिप हैज सेल्ड, गाड़ी निकल चुकी है, ऐसा होने वाला नहीं है। डोंट गेट योर होप्स अप, मत बढ़ा भाई किसी भी चीज में, मतलब आप अपनी उम्मीद लगाए बैठे हो कि हाँ यार अब ना ये 10,000 रुपए है ना, अब मैं ना 50,000 रुपए कमाऊंगा, फिर मैं 1 लाख कमाऊंगा। अब किसी ने बोला डोंट गेट योर होप्स अप, ये ज्यादा उम्मीदें मत पाल, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप किसी को ऐसे कह सकते हो कि डोंट गेट योर होप्स अप, गेट की जगह बिल्ड भी कह सकते हो कि डोंट बिल्ड योर होप्स अप, अपनी उम्मीदों को ज्यादा ना बढ़ाओ, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए। जैसे यहाँ लिखा है कि इफ समवन एल्स गॉट देयर होप्स अप फॉर दिस वन, अगर इसके लिए कोई अपनी उम्मीदें बढ़ा ले, आगे कुछ सेंटेंस होगा, समझ गए। यू शुड नॉट गेट योर होप्स अप फॉर सच थिंग्स, इन चीजों के लिए अपनी उम्मीदें ना बढ़ाओ, ये होने वाला नहीं है आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। यहां पर ये कुछ खास नहीं है, बट यहां लिखा है कि आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं, अगर आपको जैसे 10 लोग बैठे हैं और आपको अपनी कोई बात रखनी है उनके सामने, तो आप ऐसे बोलोगे, सो वेल एवरीबॉडी मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, वेल आई वुड लाइक टू, या आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक, या आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट। तो ये आपका मेक एन अनाउंसमेंट बोलिए, या आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक,
मुझे कुछ कहना है आपसे, मुझे कुछ अनाउंस करना है, मुझे कुछ सब लोगों को बताना है, कोई ऐसी बात है जो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ हैं ना सब तक ये बात पहुंच जाए, तो आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक, या आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट, ये आप कह सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए फटाफट करते हैं। यह लिखा है कि आई नो आई हैव बीन टोटली रैप्ड अप इन माई न्यू जॉब। मुझे आपको ये फ्रेजल वर्ब सिखाना है, रैप अप। रैप का रैप्ड हो गया, तो ये रैप को आपको रैप्ड बोलना है, इसको थर्ड फॉर्म लगा के एडजेक्टिव तौर पे यूज करना है कि या तो आप आई एम बोलो, यहां पर आप आई एम बोलो और आई एम के बाद बोल दो रैप्ड अप। आई एम रैप्ड अप यानी कि मैं बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं। और यहां है आई हैव बीन रैप्ड अप। हैव बीन का मतलब कि भैया जब से मैंने ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक मैं लंबे समय से बिजी ही हूं, पूरा अपने काम में व्यस्त हूं, टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो आपको ऐसे बोलना है तो आप बोलो आई हैव बीन रैप्ड अप। और फिलहाल अभी बिजी हो तो बोलो आई एम रैप्ड अप इन माई जॉब, न्यू जॉब। न्यू हो या कोई भी जॉब हो, जॉब तो जॉब है। रैप्ड अप का मतलब है कि इतना ज्यादा मैं उलझ गया हूं ना इन जॉब काम धंधों में कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे यार। आई एम टोटली रैप्ड अप इन माई जॉब, आई एम रैप्ड अप इन माई वर्क, आई डोंट हैव टाइम, आई एम रैप्ड अप। गॉट इट? ऐसे बोल सकते हैं। पास्ट में आप बोलो आई वॉज रैप्ड अप। चलिए आगे बढ़े, वीडियो को बार बार देखिए और इसको मतलब बोलेंगे तभी होगा। मतलब आप जैसे रैप अप हो गया, अब आप कभी भी कह सकते हो, यू नो आई एम क्वाइट रैप्ड अप इन माय जॉब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे बोल सकते हो। अगला देखते हैं, आई ऑनेस्टली कैन से आई डिडंट सी दैट कमिंग। एक्चुअली होता क्या है, सी समथिंग कमिंग, ये है पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि आप प्रिडिक्ट करते हो, अंदाजा लगाते हो, एक भविष्यवाणी करते हो, आपको पहले से पता होता है कुछ होने वाला है। मान लो आपने ऐसा सोच लिया, उम्मीद कर लिया, मतलब एक तरीके से अंदाजा लगा लिया कि अच्छा ये होगा, उसकी जॉब चली जाएगी। आप यहां पर बैठे हो और आपने ये अंदाजा लगा लिया कि भैया इस बंदे की जॉब चली जाएगी। आपने अंदाजा लगा लिया कि इनका बेटा तो भैया किसी के साथ भाग जाएगा, ये आपने अंदाजा लगा लिया। यानी कि अभी भागा नहीं है, अभी जॉब गई नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग गया। इट मीन्स यू सॉ इट कमिंग, यानी कि वो जो होने वाला है ना उसको आपने आते हुए देख लिया। समझ रहे हैं? भविष्य में जो होगा वो आते हुए आपने देख लिया, तो आप कह सकते हो कि यू नो आई सॉ इट कमिंग। जैसे कोई भाग गया तो आपने बोला आई ऑलरेडी न्यू इट, आई सॉ इट कमिंग, यानी कि मुझे वो लक्षण से पता चल गया था। तो ऐसे अगर आपको पता चले तो आप कह सकते हो कि आई सॉ इट कमिंग। और नहीं आपको पता चल पाया और कुछ हो गया तो आप बोलो कि आई डिडंट सी दैट कमिंग, मुझे कसम से अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ही लॉस्ट हिज जॉब, आई डिडंट सी दैट कमिंग, मैं गेस ही नहीं कर पाया कि ऐसा होगा। ये है सी समथिंग कमिंग। समथिंग का मतलब है वो बात, किसी का भाग जाना, किसी का कुछ भी हो जाना यार, कुछ भी हो जाना, किसी के साथ कुछ हो जाएगा, कोई भी इवेंट हो, कोई भी इंसिडेंट हो, अगर वो आपको पहले ही अंदाजा है और जब हो गया तो आप कह रहे हो कि हमें मालूम था होगा, आई ऑलरेडी सॉ इट कमिंग, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है जी, वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, लाइक बिल्कुल चाहिए। ओके, यह है कि आवर लिटिल प्लान बैकफायर्ड, बहुत प्यारा वर्ड है बैकफायर। मतलब कहने का मतलब है ना कि यार, कहते हैं ना कि मैंने जो प्लान किया था सारा प्लान उल्टा पड़ गया भाई, उल्टा पड़ गया। तो कोई चीज उल्टा पड़ जाए यानी कि वो बैकफायर हो गया, बैकफायर। तो आप कह सकते हो कि माई प्लान, माई जो भी आपने सोचा था, खासकर तो प्लान वगैरह ही होगा ना, जो आपने प्लान बनाया था, जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो भी आप करना चाहते थे कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, वो बैकफायर हो गया, वो उल्टा पड़ गया, पासा पलट गया आपका। तो ये बैकफायर वर्ड है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जगह एक और इस्तेमाल होता है वर्ड बूमेरैंग, अगर आप बोल पाए बूमेरैंग, एवरीथिंग बूमेरैंग्ड, सब उल्टा पड़ गया, वापस मुझ पे ही आ गया। जो मैंने गड्ढा उसके लिए खोदा था, मैं उसी गड्ढे में गिर गया, तो माई प्लान बूमेरैंग्ड, नहीं तो माई प्लान बैकफायर्ड, उल्टा पड़ गया पासा। ठीक है जी, ये है आपका, यूज कर लीजिए। आगे देखें, चलिए, ये है वेव द व्हाइट फ्लैग। वेव द व्हाइट फ्लैग का मतलब होता है कि हार मान जाना, सरेंडर करना, सरेंडर।
अब आप कहते हो सॉरी आई डोंट वांट टू वेव द व्हाइट फ्लैग, मैं भैया अभी सरेंडर नहीं कर सकता हूं, आई विल फाइट, आई कांट वेव द व्हाइट फ्लैग, यू शुड नॉट वेव द व्हाइट फ्लैग, तुम्हें अभी सरेंडर नहीं करना चाहिए। ही वेव्ड द व्हाइट फ्लैग, उसने सरेंडर कर दिया। वेव द व्हाइट फ्लैग मतलब आपने सफेद झंडा दिखाया, मतलब हार गए, हार मान गए, अब कुछ नहीं कर सकते, सरेंडर हो जाओ। तो आप कुछ भी कह सकते हो। मान लो आपने कोई प्लान बनाया, हम ये करेंगे वो करेंगे, और आपका प्लान जब बैकफायर हो गया, बूमेरैंग हो गया, तो आप कह रहे हैं कि सॉरी यार, नाउ नाउ आई एम रेडी टू वेव द व्हाइट फ्लैग, भैया अब मैं सफेद झंडा दिखा रहा हूं, मेरे बस का नहीं है भैया, माई प्लान बैकफायर्ड, बूमेरैंग्ड, करेक्ट। चलिए अगला है, ये एक स्लैंग है, ओ शूट, इसको बोलते हैं ओ शूट। ओ शूट क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, जैसे कि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इधर मीटिंग चल रही है, अचानक आपका फोन बज गया, आपने उफ़ो फोन बज गया, ये जो उफ़ो वाली फीलिंग है ना, अरे तेरी उफ़ो, ये जो हम हिंदी में करते हैं ना, ये अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं ओ शूट, ओहो हो, जैसे आपने सीखा था ना ओ बॉय, ओ बॉय, तो ये ओ बॉय वाली ही फीलिंग यहां पे दे रहा है, ओ शूट। कुछ भी ऐसा गलत हो गया, जैसे हम कैसे कहते हैं ओ शिट, वो जो शिट बोलते हैं ना, ओ शिट, यही है ओ शूट। तो ये अंग्रेजों का एक स्लैंग है। आपको पता है ब्रिटिश का अलग स्लैंग होता है, अमेरिका का अलग स्लैंग होता है। आप कोई भी इंग्लिश मूवी देखो, ब्रिटिश और अमेरिकन, उनके स्लैंग आप सीखते रहो। आप कभी भी कोई बोले ओ शूट, आप समझ जाना ओ हो, और आप भी चाहो तो बोल सकते हो। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, आप बहुत अच्छा केक वेक पे सजा रहे हो और वो कहीं और गिर जाए, या आपने कुछ काटा और फिसल के गिर जाए, बोले ओ शूट। जैसे आपको आदत है ना ओ शिट बोलने की, यही आजकल ओ शूट। तो है बेहतरीन। चलिए गाइस, खत्म हो गया, है कुछ बचा हुआ? खत्म हो गया गाइस, बस इतना ही था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एपिसोड। वीडियो को प्लीज लाइक करें और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहे गाइस। थैंक यू वेरी मच, मैं हमेशा ये सीरीज लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस, थैंक यू वेरी मच।